मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? मेरा पति भी नहीं अच्छे से काम करते, हम कहाँ खिलाएंगे बताइए। हम यही आशा लेके यहाँ पे काम किए कि हमें जॉब मिलेगा, नौकरी दिया जाए। हमें क्यों काम से हटा रहे हैं? हम क्या, मेरा कसूर है? बोलिए, हम क्या किए? हम तो काम किए कोविड में, हम तो आए अपना जॉब को छोड़ के कि हम कोविड में काम करेंगे, और काम किए। और क्यों नहीं हमारे मांग को पूरी की जा रही है? हमारी मांग को पूरी की जाए, हमें पेमेंट दी जाए समय समय पे, और हमें दोबारा फिर से रखा जाए काम पे। झारखंड के रिम्स हॉस्पिटल के कोविड-19 महामारी के वक्त कोविड पॉजिटिव मरीज का देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मी आज भीख मांगते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। हम लोग आप लोग का सेवा किए सरकार को ये रोती बिलखाती आंखें अपने आप में सरकार की लापरवाही की कहानी बयां करती है। ये भीख मांगते जो लोग आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये लोग कोई भिखारी नहीं है बल्कि सहायक स्वास्थ्य कर्मी है, जो कोविड-19 के वक्त मरीजों की देखभाल के लिए लगाए गए थे। ये उस वक्त काम में थे जब लोग पॉजिटिव मरीजों से मिलने से भी कतराते थे। ये लोग भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकार इन लोगों पर आज ध्यान तक नहीं दे रही है। इन्होंने जितने दिन भी काम किए उसका वेतन तक इनको नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा इनको इनके काम से निकाल दिया गया। आज आलम यह है कि इनके हॉस्टल में सरकार द्वारा जो खाना दिया जा रहा था वह भी आज बंद कर दिया गया। धरने पे बैठे सहायक स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि आखिर हमारी क्या कसूर है, क्यों हमारे साथ सरकार दोहरी नीति अपनाई बैठी है। हमने तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया था, फिर क्यों हमें अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या खाएं और क्या खिलाएंगे। वही धरने पर बैठी स्वास्थ्यकर्मी ने मीडिया को बताया कि हम पर सरकार जुल्म क्यों कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री से जब हम इंसाफ मांगते हैं तो उनका कहना है कि हमने आपको काम पर नहीं रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा उनकी निजी सहायक के द्वारा साफ कहा जाता है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आप लोग क्या कर लेंगे। रिम्स कहता है कि हमने पेमेंट कर दिया है, पर अगर पेमेंट कर दिया है तो पैसे गए कहां। स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं कि क्यों हमें परेशान कर रही है सरकार, क्या हमने आपको वोट नहीं दिया था। मुख्यमंत्री जी, हमने भी अपने अधिकार का प्रयोग करके ये कुर्सी दिलाई है, अब आप क्यों अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वही संजू कुमारी हमें रोते हुए बताती है कि समस्या काफी है, हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं, भीख मांगकर हम कुछ पैसे जमा कर रहे हैं जिससे हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। हमें मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया जाता है। मुख्यमंत्री के पास सभी कामों के लिए वक्त है,
मगर हमारे पीड़ा सुनने का समय तक नहीं है। अब तो उम्मीद भी छोड़ चुके हैं हम। न्याय मिलेगा कि नहीं यह भी पता नहीं। इसमें मंजर बिल्कुल साफ है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको संघर्ष करना बचा हुआ है। आगे देखते हैं कि आखिर कब सरकार की आंखें खुलती है और हेमंत सरकार इन्हें कब न्याय दिलाती है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? मेरा पति भी नहीं अच्छे से काम करते, हम कहाँ खिलाएंगे? बताइए। हम यही आशा लेके यहाँ पे काम किए कि हमें जॉब मिलेगा, नौकरी दिया जाए। हमें क्यों काम से हटा रहे हैं? हम क्या, मेरा कसूर है? बोलिए, हम क्या किए? हम तो काम किए कोविड में, हम तो आए अपना जॉब को छोड़ के कि हम कोविड में काम करेंगे, और काम किए। और क्यों नहीं हमारे मांग को पूरी की जा रही है? हमारी मांग को पूरी की जाए, हमें पेमेंट दी जाए समय समय पे, और हमें दोबारा फिर से रखा जाए काम पे। हमें सरकार से यही मांग है, अपील है उनसे, हाथ जोड़ के उनको विनती कर रहे हैं कि भैया आप हमें दे दीजिए दोबारा से काम। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार के कोई आदमी सुनने आया है? कोई नहीं, कोई सरकार हम लोग को पूछने तक नहीं आया। हम लोग भीख मांग मांग के खा रहे, कहाँ से खाएंगे बताइए? तो छोटा छोटा 2 बच्चा 3 तो किसे कैसे पालेंगे? हॉस्टल से हम लोग को निकाल दिया, मेरा घर भी बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे? मेरे पास पैसा भी नहीं, भाड़ा भी नहीं, हम कैसे जाएंगे? इतना बड़ा अन्याय हम सोचे भी नहीं थे। कोविड में काम करेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा। कितना पैसा देने के लिए सरकार बोला था कि देंगे? 10,000 बोला था देने के लिए, एको पैसा नहीं अभी तो कुछ भी नहीं मिला हमको, एक भी नहीं मिला। अभी घर से चल रहा था सब कुछ, वो भी अब अभी अपने काम भी छोड़ दिए, हम कहाँ से करेंगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? हम मेरा जल्दी जल्दी मांग पूरा की जाए, हमें दोबारा जॉब पे रखा जाए और हमें सैलरी दिया जाए समय पे। हमें पूरा काम दीजिए, हमें दोबारा से फिर से रखा जाए। क्या नाम है? मीना कुमारी। बताइएगा, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ से कोविड वॉरियर्स, यहाँ पे जितने भी हैं सब कोविड वॉरियर्स है, और पैरामेडिकल स्टाफ से स्पेशली अपॉइंटेड हुए थे कोविड-19 पेंडेमिक के लिए। और अब जब पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ये लोग हम लोगों को जॉब से डिसमिस कर दिया है बिना कोई नोटिस के। बिना, 1 दिन पहले सर नोटिस दिया, 1 दिन पहले, और जॉब से हमें डिसमिस कर दिया गया है। और ना कोई पे मिला है अभी तक, विदाउट पे हैं हम लोग। आज ये नौबत है कि हम लोग आज कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। तो सर कहना चाहते हैं हम, सरकार के कानों में क्या जू रेंग रही है? सरकार के कानों में, हेमंत सोरेन के कानों में जू रेंग रही है। कहते हैं कि मैं प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री हूँ। हम लोग ने बहुत आशा से उनको वोट देकर सरकार बनाया था, बहुत ही आशा से बनाया था। आज तो वही काम कर रहे हैं ना कि सब युवाओं को जो रोजगार में आए हैं उनको फिर से बेरोजगार कर दे रहे हैं, बसा बसाया घर को उजाड़ दे रहे हैं। वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? उनके पास इतनी बड़ी संस्था के इतने बड़े डायरेक्टर थे, उनके पास वो मैनेजमेंट क्यों नहीं था कि नेचुरल ऐसा डिजास्टर पेंडेमिक में वो आनन फानन में अपना स्टाफ लगा के काम करवा लेते? क्यों नहीं करवा पाए? इसका जवाब दे मुख्यमंत्री, इसका जवाब हमें चाहिए। हम सब कोविड कर्मी को इसका जवाब चाहिए हमें। जब उनके घर को सवारे हम, पेंडेमिक को ख़त्म करें हम, आप सिर पाएँ फीता काटने के लिए? क्या इसीलिए हम लोग युवाओं ने आपको वोट दिया था कि सिर आप आएँ और फीता काट के जाएँ और खटे? हम लोग, हमारे भी परिवार है, हमने भी अपने परिवार को त्याग करके झारखंड वासियों का सेवा किया है। तो उसके आवेज में हमें जो कहा है सरकार ने नियुक्ति में और जितने भी ये होंगे उसमें फ़ायदा दिया जाएगा, फ़ायदा दिया जाए, हमारी जॉब को एक्सटेंशन किया जाए। क्या बोलते हैं सर स्वास्थ्य मंत्री तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को देखते हैं, देख के और अनसुना कर देते हैं उस चीज़ को, कि जैसे कि हम लोग से वार्ता करने आएंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, ऐसा करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार उनसे चेष्टा किया बात करने के लिए। इवन हमारे जो कुछ और भी कर्मी थे जो कि 11 के बाद ज्वाइन किए तो उनको निकाला गया, तो उस समय उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि नहीं, आप लोगों को 24 घंटे में पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ये सिस्टम का दोष है, ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दोष है। आपने जब स्वास्थ्यकर्मी को बहाल किया तो किस बेसिस पे बहाल किया आपने? क्या आपके पास वो पर्याप्त मैनेजमेंट नहीं था कि नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, पैसा हमें नहीं मिला है। आज तक जितने भी हम लोगों ने काम किया है, 24 घंटा से बन्ना गुप्ता के 24 घंटे के आश्वासन से आज 3 महीना हो गया है, 1 रुपया भी नहीं मिला है और हमें खाना भी बंद कर दिया गया है हमारा। और आज ये नौबत है कि 1-1 रुपया को हम लोग मोहताज हैं।
और हमारी बहनें और भैया जितने भी हैं सब कर्ज में आज डूब चुके हैं हम लोग। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ आलोक कुमार गुप्ता। क्या है, कब से बैठे हुए हैं, क्या करते थे? सर हम लोग एक सप्ताह से बैठे हुए हैं, 24 घंटा। पता नहीं हमारी सरकार को क्यों आँख में पट्टी बांध करके बैठी हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम कोविड के सेकंड विपदा में हम लोग आए और अच्छी सेवा दी लोगों की। और मैं कहता हूँ कि एक खिलाड़ी खेलने गया हॉकी और उनको बुला कर उनको सम्मानित में 50-50 लाख रुपया सरकार ने फंड से दे दिया, ठीक है। क्यों दिया उन्हें? अब गाड़ी दीजिए, नौकरी दीजिए, चलिए वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन हम भी तो एक वॉरियर हैं, हम भी तो यहाँ पर अपनी जान में जोखिम डाल करके हम लोग लड़े। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करते कोरोना को तो क्या बाहर जा सकते खेलने के लिए? ये हमें पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। आप यहाँ कब बहाल हुए, कैसे क्या हुआ? हम लोग मई में बहाल हुए हैं और हम लोग को ये बोल कर रखा गया था कि आप लोग 1 साल के लिए हो और उसके बाद एक्सटेंशन होगा, आप लोग का बढ़ाया जाएगा टाइम। हम लोग अपने जगह में खुश थे, जहाँ भी काम कर रहे थे वहाँ खुश थे। कोविड पेशेंट वहाँ नहीं आ रही थी, हम लोग वहाँ खुश थे। लेकिन हम लोग रिम्स का नाम सुन करके रिम्स का नाम सुन के हम लोग यहाँ आए और यहाँ आ करके और हम लोग को NRHM के द्वारा बहाल यहाँ किया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब फंड के बारे में पूछा जाता है तो बोलता है कि जब पेमेंट के बारे में पूछा जाता है तो सुपरिटेंडेंट जी बोलते हैं कि TNM को मैंने अभय तिवारी के जेब में पैसा दे दिया, उनके अकाउंट में दे दिया, अब उनसे समझ लो। मैं पूछता हूँ क्या ये कोविड का फंड केंद्र से जो पास होता है NRHM के द्वारा, जो हर जहाँ जहाँ कोविड बनता है वहाँ पर दिया जाता है, क्या मैं अभय तिवारी पर्सनल है उनको जो पैसा दे दिया गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ये TNM कंपनी का HR है सर, और उनको भी लाना होगा यहाँ पर, वो भी सही जवाब देंगे कि हम लोग को किस लिए रखा गया था, हम लोग को गुमराह करके क्यों काम कराया गया, वो भी आके यहाँ जवाब दे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फंड गया कहाँ? फंड आसमान निकल गया, ज़मीन खा गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब स्वास्थ्य मंत्री जी को पूछा जाता है तो बोलता है कौन जी कि मैं रखा था आपको, तुम लोग को मैं रखा था, जो मैं मुझसे पूछ रहे हो, जाओ TNM को मुझे पूछो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी, ये फंड गया कहाँ, कौन खा गया? दुर्भाग्य है हमारे देश का, कैसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम बिरबल चंद्रवंशी। क्या कहना है, सिस्टम से भरोसा उठ गया है, कितना समस्या हो रहा है? हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, भीख मांग मांग के हम लोग गाड़ी किराया, कभी पैदल जाते हैं, भीड़ देख के वहाँ पे सब प्रशासन रोक देती है और हम लोग को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता। अगर किसी तरह हम लोग 2-4 दिन पहुँच भी जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। डेट को बढ़ाया जाता है, 4 दिन में आइए, 2 दिन में आइए, लेकिन डेट दे करके भी हमको मिलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि खिलाड़ी के मिलने के लिए उनको समय है, वहाँ तक चल जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ तक भी हम लोग जाने की कोशिश की, वहाँ तक पहुँचे भी, लेकिन अंदर हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। किनके पास गई हैं? स्वास्थ्य मंत्री के पास भी दिए, यहाँ पे कृषि मंत्री आए थे जो बादल सर हैं, वो आए थे, कोई उमेश प्रसाद डॉक्टर डेट किए थे तो आए थे उनसे मिलने, तो हम लोगों ने उनसे भी सवाल रखा, उनसे डायरेक्टर से भी बात कराई, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कराई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया। मुख्यमंत्री के पास गए, रघुवर सरकार के यहाँ गए, हम लोग इधर जितना है बंधु तिर्की है, समरी लाल विधायक है, मतलब जहाँ तक हम लोग को सोर्स लगा ना महिला सशक्तिकरण, तहाँ तक हम लोग गए, लेकिन हम लोग को अभी तक कहीं मतलब नहीं लगता है कि हम लोग के फैसले की घड़ी है और हम लोगों को सही न्याय मिल सकता है। हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे हैं, शायद कोई रास्ता निकल जाए, शायद कोई सरकार हमारी बात सुनेगी। कब से बैठी हुई हैं और काहे बैठी हुई हैं? 1 सप्ताह से हम लोग बैठे। हमारे पास एक तो गाड़ी का भी जाने का नहीं है, दूसरे में पैसा भी नहीं है खाने के लिए। हम लोग एकदम कगार पर हैं, आगे न पीछे का कदम हम लोग कहीं नहीं है, कहीं के लायक नहीं बचे हैं। हम लोग का कहना है कि जब दूसरा के लिया जा रहा है काम पर और यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है तो हमें क्यों नहीं रखा जा रहा है। जब हम लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि 20 के बाद सबको रखा जाएगा, तो हम लोग भी उसी उम्मीद से बैठे हैं कि हम लोग भी काम किए, हम लोग को भी लीजिए। हम लोग इतना दिन सेवा दिए हैं, क्या हम लोग उस दिन स्किल्ड थे, आज नॉन स्किल्ड थोड़ी हैं। आज हम उस चीज़ को करने लायक थे, आज क्यों नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजू कुमारी। मुख्यमंत्री महामूर्ख है, हमारी मांगे पूरी करो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो, कोविड कर्मी जिंदाबाद, कोविड कर्मी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
जिंदाबाद